देखें, किसी भी प्रकार का अगर आपका कब्जा है, ठीक है, कब्जा है लेकिन आपके पास कागज नहीं है और ये कब्जा जो है 12 वर्ष से अधिक समय से आप उसका कब्जा किए हुए हैं, या तो उस केस में अगर आपके पास किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप वहां से हट जाएंगे, लेकिन आपके पास अगर कोई भी प्रूफ नहीं है तो आसानी से जो संपत्ति का मालिक है ये कब्जा को खाली करा सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस कब्जा को प्रूफ करने के लिए भी आपको जो है आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। अगर मान लेते हैं इस पे आपका मकान है, आपका इस पे राशन कार्ड का बिल है, आपका इस पे जो है एड्रेस प्रूफ है, तो आपका एक प्रूफ बनता है कि आप इतने सालों से इस पे आपका सब कुछ है। लेकिन ऐसा अगर आपके पास आप ऐसी संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, आप उस पे जोते हैं और आपके पास उसका कोई भी प्रूफ नहीं है, तो वो संपत्ति का मालिक आपसे आसानी से ले सकता है। जिसके पास उसका दस्तावेज है आसानी से वो खरीद बिक्री भी उसका कर सकता है। अब जो सवाल है कि सर मेरा कब्जा है लेकिन मेरे नाम नहीं है, 60 ईयर से कब्जा है लेकिन मेरा नाम नहीं है, उसमें ट्री है लेकिन उस पर ना तो कोई मुकदमा नहीं है पर मेरा नाम नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए किसी प्रकार का अगर मुकदमा नहीं है और जो ये संपत्ति का मालिक है वो हमेशा उस संपत्ति का जो जमीन है उसका टैक्स भी देता है ना, मतलब सारा टैक्स अप टू डेट वो पे कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ कब्जा करके उसको रखे हुए हैं, तो आप ये समझिए कि आप उस संपत्ति का इतने सालों से कब्जा है फिर भी, इसलिए कि सबसे बड़ी बात है कि उस पे ट्री है और ये जो है प्रूफ करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि वो गाछ वो जो ट्री हैं वो जो पौधे हैं वो आपके हैं या उन्होंने लगाए हैं। तो उनके द्वारा ऐसा भी कंप्लेन किया जा सकता है कि कुछ दिन पहले आपको उन्होंने ट्री लगाने दिया, फिर आपने उनको उस संपत्ति को कब्जा कर लिया। तो इसलिए ये चीज जो है यहाँ पे तभी आप प्रूफ कर पाएंगे। ये संपत्ति इस तरह का मामला जितना भी हुआ है उसमें ज्यादातर जजमेंट जो है वो संपत्ति का जो मालिक है उसी के पक्ष में हुआ है। सवाल है कि मेरे पास 40 साल से सरकारी जमीन पर कब्जा था परंतु सरकार ने 2016 में छुड़वा दिया, वापिस कैसे मिलेगी कृपया जानकारी दें। देखिए, अगर मान लेते संपत्ति का 40 साल से आपका कब्जा है, ठीक है, परंतु मान लेते सरकार ने वो चीज जो भी छुड़वा दिया, अब ये चीज वापस वाली बात यहां नहीं हो सकती है ना। अब सरकारी जमीन पर कब्जा था लेकिन ठीक है आपका लंबे समय से कब्जा है, 30 साल से कब्जा है, लेकिन आपने वो कब्जा को अगर छोड़ चुके हैं, ठीक है, यानी किसी कारणवश आपने छोड़, तो अब वापस मिलना, देखिए क्या होता है कि जब आपका कब्जा था आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आप उस पर दावा करना चाहिए था कि आप 30 साल से अधिक समय से कब्जा में हैं, लेकिन आपने नहीं किया। तो अब अगर आपकी जमीन वो चली गई तो फिर आप वापस जो है वो नहीं ले सकते हैं इस तरह से। हाँ, आपके अंडर में अगर है तो आपके अभी वर्तमान में आप ही के अंडर में वो संपत्ति है तो आप जिला अधिकारी से आवेदन करके आप उसका बंदोबस्त कराने का प्रयास कर सकते हैं। सवाल है, निजी जमीन पर 25 साल से घर है, उसका सबूत हमको नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ मकान है, क्या उसका कागज हमको हो जाएगा। देखिए 25 साल से अगर किसी के निजी जमीन पे घर है तो बिल्कुल आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, लेकिन उतने ही समय से आपका घर में बिजली का जो कनेक्शन है वो भी है, और ठीक है वो मतलब ऐसा नहीं 25 साल से हूँ, 12 साल से अधिक समय से होना चाहिए। आप राशन का अगर आपका ये है, उसके बाद जो भी आईडी प्रूफ है उसी एड्रेस पर आप अवेलेबल होना चाहिए। इस तरह का दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप इसका दावा जो है कर सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल संपत्ति आपकी हो जाएगी। अब कानून कहता है, यानी प्रतिकूल कब्जा कानून है जो ये कहता है कि अगर कोई निजी संपत्ति से 12 साल से अधिक समय पर कब्जा किया हुआ, उसका मकान है, उसका एड्रेस प्रूफ है, तो आपको डायरेक्टली उसको ऐसे नहीं हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जजमेंट आपके फेवर में हो जाएगा, लेकिन आप इतना आसानी से आपको नहीं हटाया जा सकता है, इस बात को आप समझ लें। सवाल है कि सर दरोगा अरेस्ट कर सकता है क्या एसडीएम साहब को, और एसडीएम साहब का अरेस्ट वारंट कौन निकालता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जब भी कोई पद पे कोई व्यक्ति भी है तो जब तक उसका पद का जो है यहाँ पर त्याग नहीं होता है, और त्याग होने के बाद वो आम आदमी हो जाता है, उसके बाद कोई भी उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये
इसका पूरा प्रक्रिया होता है। इस पूरे प्रक्रिया का जो है हम डिटेल से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें कि किस तरह से इसका प्रक्रिया होता है, क्या क्या होता है, कि किस तरह का आरोप आप लगाएंगे, कैसे आपको प्रूफ करना होगा, तभी कुछ हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। सवाल है कि प्रणाम सर, हिंसा अंश अधिकार जो है हिस्सा अंश अधिकार से अधिक बेच दिया गया संपत्ति जिसका दाखिल खारिज पर रोक लगाने के लिए स्पीड पोस्ट और अंचल कार्यालय में हार्ड कॉपी के माध्यम से आवेदन किया गया, उसको अनदेखा कर सीओ ने दाखिल खारिज कर दिया। जो हमारी खतियानी जमीन है जो बिना बंटवारा का है उसका खारिज कैसे कैंसिल करवाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दाखिल खारिज के लिए है ना, खारिज के लिए अब फिर आप एक तरह से जो अनुमंडल स्तर पे अगर वहां पे जो भी जमीन संबंधित विभाग है वहां पे मोटेशन अपील केस फाइल होगा तो वो आपको करना है, ये अनुमंडल स्तर पे करना है। उसके बाद अगर आपको डीड को कैंसिल कराना है तो डीड उसमें भी विलंब मत कीजिए, डीड को कैंसिल कराने के लिए सिविल न्यायालय में केस फाइल कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा हो सकता है आपको समय लगे लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। जो बेच दिया है ना उसका भी जो आप समझ सकते हैं कि घमंड है वो भी काफी नीचे आ जाएगा, जो खरीदा है उसको भी वो सबक मिलेगा कि सब कुछ देख और समझ के खरीदना चाहिए। तो अगर आपके हिस्से से अधिक जमीन बेच दिया, ऐसे भी बिना बंटवारा का जमीन अगर बेच भी दिया ना तो वो गलत है और कोई आप गलत काम कर रहे हैं, जो कि पहले से नियम ये कह रहा है कि आप ऐसा नहीं करें, आप बंटवारा कर दे रहे हैं, तो फिर आपको वहां पे ऐसा नहीं कि करने का नियम है, वहां पे करने का नियम है लेकिन उसमें अगर आपके द्वारा सपोर्ट होता, आप उस बात के लिए सपोर्ट करते तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। सवाल है, प्रणाम सर, 1902 ईस्वी का खतियान हमारे दादाजी के नाम से है, 1965 ईस्वी का खतियान हमारे पिता के नाम से है, जिसका अभी तक बिहार सरकार को लगान भी दे रहा हूं। इस जमीन को गांव के दबंग व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया, ये जमीन हमारा हो सकता है। तो आप उस व्यक्ति पे जो भी कब्जा किया उस पर टाइटल सूट सिविल न्यायालय से कर दीजिए। उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये जमीन जो है जब तक आप लगान शुल्क दे रहे हैं तो किस आधार पे आपने कब्जा किया है। मामला कोर्ट में जाएगा और वो सबसे यहाँ पे सेफ तरीका है, आप किसी अधिकारी के पास जाने से अच्छा है कि सिविल न्यायालय में जाएं और कब्जा संबंधित विवाद के लिए सिविल न्यायालय में जाना ही चाहिए। सवाल है कि सर एग्रीमेंट तो है पर रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, 19 साल हो गया। देखिए क्या किया जा सकता है। देखिए अगर आपका 19 साल हो गया और 19 साल से एग्रीमेंट है तो आप उसके ऊपर जो है मुकदमा कर दीजिए और मुकदमा कर सकते हैं इस आधार पे कि आपका एग्रीमेंट है। देखिए अगर एग्रीमेंट 12 साल से अधिक है, मतलब एग्रीमेंट आपका बना हुआ है 12 साल से अधिक समय हो गया है तो वो पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी। वो संपत्ति अगर मान लेते हैं उसका कोई अगर डीड नहीं भी तैयार हुआ तो अगर वो नहीं लिख रहा और ना किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा दर्ज कराया गया है और संपत्ति आपके कब्जे में भी है तो वो पूरी संपत्ति आपकी हो जाएगी। इस बात को आप समझ लें। तो इतना समय हो गया है, बिल्कुल आप केस फाइल करें और आप जो है आप एग्रीमेंट जो आपके पास है उस एग्रीमेंट ही आपका एक सबूत है और दखल अगर आपका है, कब्जा आपका है तो वो आपका एक पे आप जो है अपना हक ले सकते हैं और आपको वो संपत्ति मिलेगी। सवाल है, सेशन कोर्ट से डिग्री मिली है हमें, सिविल केस 1908 ऑर्डर 21 रूल 35। सर हमें जमीन वापस लेने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आपका जो भी डिग्री है उसका नकल प्राप्त कर लें। नकल लेके जो भी एक तरह से वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको एक बार आवेदन कर दें। जैसे मान लेते हैं डीएसपी हैं, एक तरह से एसपी को भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, और जो वहाँ के नज़दीकी थाना प्रभारी हैं उनको भी आवेदन कर सकते हैं। तो आप उस अधिकारी को भी आवेदन कर दें ताकि उनको भी थाना को आदेश मिले कि ऐसा ऐसा जो जजमेंट हुआ है उसके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी है। अगर कोई भी कोर्ट के बात को अवमानना करता है तो उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाता है और वो एक मुकदमा जो है एक तरह से न्यायालय का कोई भी जजमेंट को अनदेखा करना तो में उसमें सजा भी हो सकता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी फर्जी दस्तावेज करा ले और लंबे समय से कब्जा किया हो तो उसमें क्या केस होगा। आप उसमें 420 का मुकदमा कर सकते हैं, ठीक है, और धोखाधड़ी का मुकदमा यहाँ पे और इसके साथ और भी कुछ धाराएं हैं, अब वो यहाँ पे उसको जो है लगा दिया जाएगा।
तो ये जो है एक तरह से फर्जी दस्तावेज प्रूफ करने के लिए और आपको अपना मालिकाना हक को साबित करने के लिए इस तरह का मुकदमा आप कोर्ट में करेंगे। और अभी फिलहाल अगर उसके पास जो एक तरह से देखा जाए तो वो ठीक है, वो कब्जा किया हुआ, लेकिन उसके पास दस्तावेज है और हमको उस दस्तावेज को फर्जी साबित करना है कि उन्होंने, उनके पास जो दस्तावेज है वो फर्जी दस्तावेज है, उनके पास सही दस्तावेज नहीं है। तो ये चीज तो वेरीफाई किया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि उनके पास कहीं कोई लेकर कोई भी संपत्ति वो लेता है, किसी का भी कब्जा करता है, तो या तो वो खरीदी हुई संपत्ति होना चाहिए या तो किसी प्रकार का वसीयत होना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी अगर नहीं, कुछ भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं, मान लेते जमाबंदी कायम होने से, दाखिल खारिज होने से संपत्ति का मालिक कोई नहीं बन जाता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।